today we are going to discuss a new topic that is called sulfur dioxide. अब तक हम लोगों ने ग्रुप नंबर 16 के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं पूरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर हमने पढ़ा था डाइऑक्सीजन बराबर ओजोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बेसिस पे एमसीक्यू ज्यादातर पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज जो है वो कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाती है बराबर। तो प्लीज फोकस। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर बेटा हम लोग करेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो सबसे पहले इसकी जो प्रिपरेशन मेथड्स है उसमें आप देख लो कि बहुत ही सिंपल सी प्रिपरेशन मेथड्स है कि if we start from preparation methods, then first method is very simple. When sulfur is treated with dioxygen, बराबर सल्फर कैसा होता है बराबर, सल्फर सॉलिड फॉर्म में होगा, डाइऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो जब इन दोनों का रिएक्शन हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हो, या तो आप इसको दूसरे वे में लिखना चाहो तो आप उसको S8 कर दो, तो S8 प्लस 8 ऑक्सीजन इट गिव्स 8 मोल्स ऑफ SO2। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ बुक्स में आपको यही दिया होगा कि सल्फर व्हेन रिएक्टेड विद डाइऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड बराबर। लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि S8 प्लस 8 ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू 8 मोल्स ऑफ SO2। यहाँ पर कोई भी कैटालिस्ट है नहीं बराबर है। तो मेक श्योर कि आप ये इक्वेशन जो है ऐसे ही एस इट इज आप परफॉर्म कर लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन जो आपका है व्हेन सोडियम, अब ये लेबोरेटरी बेस्ड मेथड बेटा सेकंड जो है वो कौन सा आएगा, लेबोरेटरी बेस्ड मेथड आएगा। तो लेबोरेटरी बेस्ड मेथड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रिपेयर होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ। तो व्हेन Na2SO3 is reacted with HCl, ध्यान से याद रखना, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि किसका रिएक्शन किसके साथ करना है। When sodium sulfide is reacted with HCl, अब प्रिपरेशन है तो बहुत ऑब्वियस है कि SO2 बनाना है, तुम CO2 तो बनाओगे नहीं बराबर। तो यहाँ पर ये SO2 तो बन गया, चलो अब बाकी क्या बचा, तो आप देखो तो यहाँ पर SO2 बना दिया और बाकी बच रहा है हमारे पास NaCl। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि NaCl भी बन रहा है बराबर है। और क्या कौन कौन से एलिमेंट बाकी बच रहे, तो यू कैन फोकस दैट इट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आल्सो। तो आपको क्या मिलेगा, एक पाउच पानी बराबर ले लेने का, पी लेने का थोड़ा सा। तो यहाँ पर Na2CO3 जो है, आप देखो यहाँ पर NaCl 1 मोल है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं हम लोग 2 मोल्स ऑफ NaCl। जैसे ही बैलेंस किया यहाँ क्लोरीन 2 हो जाएंगे, तो यहाँ क्लोरीन 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो वी हैव टू बैलेंस 2 मोल्स ऑफ HCl। Check it out whether it is balanced or not. So Na2SO3 when reacted with 2 moles of HCl it is converted into SO2 बराबर, सल्फर तो एक ही है दोनों साइड। ऑक्सीजन जरा चेक कर लो, यहाँ पर 3 2 और 1 3 हो जाएंगे। हाँ भाई हो गया बैलेंस बराबर। तो इस तरह से आप लोग लेबोरेटरी बेस्ड मेथड अगर पूछी जाती है then you can perform that when Na2CO3 is reacted with HCl it is form sulfur dioxide as well as sodium chloride as well as 1 molecule of water बराबर। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो आप कर सकते हो आयन सल्फाइड का बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई FeS2 आयन सल्फाइड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो है आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा जिसके बेसिस पे इक्वेशन बहुत ही इजीली लर्न हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा नंबर, 411 बराबर है, 411। 411 जैसे ही याद कर लोगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा कि एक सल्फर डाइऑक्साइड तो बनाना ही है, उसके साथ साथ आप बना लोगे Fe2O3। क्या बनाओगे, Fe2O3। अब इसको जरा बैलेंस करके देख लो। तो बैलेंसिंग के अंदर यहाँ पर जैसे आपने किया हुआ है कि भाई 4 2 8 है, तो यहाँ पर 8 SO2 हो जाएगा। यहाँ पर Fe2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 कर दोगे अगर आप, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। सो दिस आर द प्रिपरेशन मेथड। कई बार ये इक्वेशन जो है लेबोरेटरी बेस्ड वाली जो है आयनिक फॉर्म में भी दे दो बेटा। आयनिक फॉर्म में देंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 2Na प्लस और SO3 - 2 कर दो। व्हेन इट इज रिएक्टेड विद 2H प्लस, तो ये सामने उस तरह से आपको आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखना होता है।
सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन मेथड। कि प्रिपरेशन मेथड के अंदर हमें ये चीजें करनी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। लेबोरेटरी बेस्ड मेथड कौन कौन सी है और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड जो है वो भी कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। उसके बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेनी है, बराबर। तो क्या इक्वेशन का स्लॉट आ जाएगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी, देन यू गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अगेन गो फॉर द यूजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ही सिंपल सी बात है, इट इज कलरलेस, बराबर। ये गैस कैसा है, कलरलेस है, कलर तो है नहीं इसका कोई, बराबर। देन इट इज पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट स्मेलिंग गैस का मतलब ये होता है कि जब वो गैस आपकी नाक में जाता है, बराबर, तो बहुत ही इंटेंस स्मेल आती है, बराबर। तो ये चीज जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इट इज फॉर्म, आप देखो SO2 और H2 ऐड करके देखो क्या बनेगा, H2SO3। क्या बन रहा है बेटा, H2SO3। सो दैट इज H2SO3 का मतलब 3 आवे तो आपको समझ लेने का रस, बराबर है, और 4 आवे तो रिक। तो ये शॉर्टकट है जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर H2SO3 आ रहा है तो सल्फर रस, H2SO4 आएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा ये, बराबर। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है 263 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट में भी 263 केल्विन। तो ये सारे रटने वाले पॉइंट है जो आप आराम से रट भी सकते हो। लिक्विफिकेशन हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिक्विफिकेशन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। और कितना प्रेशर रहना चाहिए, 2 बार प्रेशर रहना चाहिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में कैसे ड्रॉ करना है, सेंट्रल एटम को पहले ले लो सल्फर, आजू बाजू ऑक्सीजन रख दो, डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और सिंगल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि सल्फर डबल बॉन्ड के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ रिलेट करता है और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी रिलेट करता है। अब क्या होगा रेजोनेंस के अंदर, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, बराबर है। तो इसे ध्यान दो, कलरलेस है, बराबर, पंजेंट स्मेलिंग गैस है, बराबर है। दूसरी बात मैंने इट इज रिएक्टेड विद वाटर, बेसिकली हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टू द 263 इज द बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विफिकेशन हो जाता है बेटा रूम टेम्परेचर पे 2 बार प्रेशर पे, और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर लेना। So that's how the physical properties will be there. After that, if we discuss the chemical properties, बराबर, इसके बाद अगर हम लोग chemical property डिस्कस करें तो मैं इसको मिटा देता हूँ, बराबर है, आप भी साथ में लिखते जाइए। और chemical properties जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। So here we are going to discuss the chemical properties. Okay, very simple. Moving on chemical properties. Moving on chemical properties. सबसे पहली बात, when sulfur dioxide is reacted with water, it is converted into H2SO3. Yes or no? तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड वो आपको क्या दे रहा है बेटा, देखो मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। कब पता चलता है, जब आप उसका पानी के साथ रिएक्शन करवा दो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो वो कब पता चलेगा कि जब आप पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। जी हाँ, चलो नेक्स्ट इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जो है NaOH के साथ भी होता है, बराबर। तो अब देखो ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेड विद NaOH, तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में आपको बनाना है सोडियम सल्फाइड। क्या बना लोगे, सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3, बराबर। और बाकी आई थिंक जो बचेगा वो पानी ही बचेगा और कुछ तो यहाँ पर है नहीं। तो SO2 प्लस NaOH जहाँ पर है तो यहाँ पर Na2SO3 बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बैलेंस करेंगे अगर, तो ये 2 मोल्स ऑफ NaOH हो गया, यस डन। सल्फर एक है, चलो ठीक हो गया, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 3 और ये 1 4, डन। अब Na2SO3 जो है प्लस वाटर, इसके अंदर ही अगर आप आगे और गैस जो है थोड़ा सा पास कर दो, बराबर है। तो यहाँ पर आगे जब आप इसके अंदर ही अगर SO2 गैस जो है पास कर देते हो, तो यहाँ पर SO2 गैस जैसे ही पास होगा तो आपको यहाँ पर कौन सा कंपाउंड मिल सकता है, दैट इज ऑल अबाउट सोडियम बाइसल्फाइड। क्या मिलेगा, NaHSO3। आपको सेकंड स्टेप में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, Na2SO3 प्लस वाटर SO2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaHSO3।
तो यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या मिलेगा? सोडियम बाइसल्फाइड। सो दैट इज द सेकंड इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू लर्न इट। चलो कंटिन्यूटी में ही लर्न कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसके बाद अगर आप इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दो, बराबर है, तो बहुत ही सिंपल है, वो भी कि SO2 प्लस Cl2, ये जो रिएक्शन हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? SO2Cl, कुछ भी नहीं है, सिर्फ, बराबर है, इसको मर्ज करना है, SO2Cl2, सल्फराइड क्लोराइड, बराबर। SO2Cl2 जो बेटा उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? सल्फराइड क्लोराइड। सो मेक श्योर कि ये इक्वेशन जो है वो भी आप वहां पर मेंशन करो जहां पर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जो है किसके साथ करा देते हैं? क्लोरीन के साथ। तो एक हो गया आपका पानी के साथ रिएक्शन, बहुत ही सिंपल। एक हो गया अल्कली के साथ रिएक्शन, वो भी सिंपल है। तीसरा आपका हो जाएगा Cl2 के साथ रिएक्शन। नाउ मूविंग ऑन दैट कि अगर आप इसका रिएक्शन जो है एक क्लोरीन के साथ हो जाता है, उसके बाद आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5, B2O5 तो क्या मिलता है आपको? SO3 मिलेगा, बराबर है। यहाँ पर 1/2 O2 कर दो, या तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ SO2, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटोक्साइड। ये अभी वापस आएगा, जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो ये चीज वापस आएगी कि सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड in the presence of vanadium pentoxide, in the presence of vanadium pentoxide। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन है यहाँ पर। सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन के बाद, इसके ऑक्सीडेशन के बाद और कुछ इक्वेशंस है, बराबर है, जिसमें आपको क्या करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड ले लो SO2 प्लस यहाँ पर कर दो MnO4 माइनस, बराबर है। हम लोग इसको नए सिरे से लिखते हैं क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक नई प्रॉपर्टी सीखने के लिए मिलेगी जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बराबर है। तो यहाँ पर वापस हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन, आई एम मेंशनिंग सल्फर डाइऑक्साइड प्लस MnO4 माइनस, इट डीकलराइज द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन जो होता है उसको क्या कर सकता है? डीकलराइज कर सकता है, ठीक है। तो डीकलराइज करने के लिए यहाँ पर सामने जो बनेगा वो Mn+2 और SO4 2 माइनस। चलो पहले इतना, अब आपने रेडॉक्स को पढ़ा होगा शायद 11 में, तो भूल गए हो? बराबर, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोग भूल ही जाते हैं, 11 का किसको याद रखता है भाई? तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, MnO4 माइनस है, और सामने क्या बन रहा है? Mn+2 और SO4 2 माइनस। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट सल्फर डाइऑक्साइड में देखो, इसको ना रटना नहीं है, इसको टेक्निकली सॉल्व करना है। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर +4 है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। SO4 2 माइनस के अंदर क्या होगा? +6। अब +4 से +6 यानी हुआ क्या? क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, यस और नो, बराबर है। तो इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज, ऐसा लिख सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, यानी क्या हुआ बेटा? ये ऑक्सीडेशन हो गया। चलो ठीक है। MnO4 माइनस के अंदर मैंगनीज का +7 है, यहाँ पर +2 है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5, देन सिंपल। चलो अब कैसे कर सकते हैं? अब एक ट्रिक है, बराबर, जिसको आपको रटना नहीं मालूम है। यहाँ पर 2 है ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर लेते हैं एक बार। ये जो है 5, तो ये नया इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? 5SO2 प्लस 2 MnO4 माइनस, इट गिव्स 2 Mn+2 प्लस 5SO4 2 माइनस। चलो हो गया इतना। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ भी देख लेंगे। चलो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, 5 2 10 और यहाँ पर 4 2 8 आता है ना, बहुत होशियार आप लोग तो। चलो यहाँ पर है 18, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 18। अभी यहाँ पर क्या है? 5 4 20, तो 20 ऑक्सीजन है। बताओ कहाँ पर पानी डाल सकते हैं हम लोग? यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन कम है भाई? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? फिर से गिन लो, यस 18 ही है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? 2 मोल्स ऑफ वाटर डाल दो, 2 मोल्स ऑफ H2, देन अब क्या करेंगे? 2 2 4, यानी कि यहाँ पर H+ कितने हो जाएंगे? 4H+,
अब ये इक्वेशन बैलेंस है, बराबर। चेक करके देख लो, मैंगनीज कितने हैं, 2 2 है, सल्फर कितने हैं, 5 5 है, ऑक्सीजन तो अभी हमने गिने, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 से 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन में बैलेंस, बाकी सल्फर मैंगनीज सब कुछ बैलेंस हो जाता है, दैट इज रेडॉक्स इक्वेशन। यानी कि इसका कंटेंट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, इट डीकलराइज द पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन। देन चलो इसके बाद आप इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए और इक्वेशंस भी लिख सकते हो, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बराबर। तो Fe+3 को भी ये कर सकता है, फेरिक में से फेरस बना सकता है। तो लेट अस चेक, Fe+3 प्लस SO2 it is converted into Fe+2 and SO4 2 minus। चलो इसको बैलेंस करके दिखाओ, करो सब, क्या मैं करूँ, तुम भी तो करो भाई। चलो Fe+3 में से Fe+2 यानी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, यानी रिडक्शन। कौन करवा रहा है, SO2, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। SO2 के अंदर ये हुआ +4, यहाँ पर +6 हो जाएगा, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +2 है। चलो 4 से 6 यानी कितना हुआ, आप देख लो, यहाँ पर 4 to 6 यानी 2 का है, बराबर है, 2 का इंक्रीज है, इंक्रीज बाय 2, और 3 में से 2 यानी डिक्रीज बाय 1, बराबर। इसका मतलब कि ये जो 1 वाला है उसको हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट अस चेक, तो यहाँ पर 2Fe+3 कर दो, यहाँ पर 2Fe+2 कर दो, 4 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यानी 1 इधर होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा आई थिंक, तो यहाँ पर हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, इतना रखो। अब बाकी बैलेंसिंग खुद ब खुद करके चेक कर लो एक बार। चलो 2Fe+3 हो गया, SO2 हो गया, यहाँ पर 2Fe+2 और SO4 2 माइनस, बराबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑक्सीजन में तो बैलेंस करना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 moles ऑफ H2O ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आप देख लो 2 2 का 4 है, तो ये 4H प्लस कर लो, बराबर। अब कर तो दिया, एक बार चेक कर लो कि ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Fe 2 2 है, बराबर है, सल्फर 1 1 ही है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 और 2 4, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, डन। 2 3 +6 है, यहाँ पर यूनिट चार्ज कितना है बेटा, 2 3 +6, चलो ये पकड़ के रखो +6, बराबर है। यहाँ पर देखो ये 4 1 4, 2 2 4, तो ये तुम्हारा कितना हो रहा है, ये 4 और ये 4, बराबर। चलो तो ये हो जाएगा आपका +8 और -2, +8 -2 क्या हुआ, +6 आ गया कि नहीं। तो दोनों साइड आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी बैलेंस होना चाहिए, +6 एंड +6। सो दैट इज द इक्वेशन, रेडॉक्स इक्वेशन है, दोनों जो है वो रेडॉक्स इक्वेशन है, तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपके माइंड में घूमना ही चाहिए कि क्या क्या कर सकता है वो। तो सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेड विद वाटर। So we have just completed the chemical properties of sulfur dioxide and the uses will be there। तो uses जो है वो आपको याद करने हैं कि भाई SO2 जो है कहाँ पर यूज होता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके जो यूजेस है उसके अंदर कीवर्ड जो इसको फोकस करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड शुगर। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। अब इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये यूज इसका आपको याद रखना है। दूसरा, इट इज ऑल्सो यूज टू ब्लीच द वूल एंड सिल्क। ये वूल और सिल्क को ब्लीच करने में भी काम में आ जाता है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज एज अ सॉल्वेंट ऑल्सो दिस टू डिसॉल्व द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बराबर। सबको डिसॉल्व कर देता है ये, अगर वहां पर हम लोग लिक्विड SO2 यूज करेंगे तो। एंटी क्लोर जो है, एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट, ये एक कीवर्ड है, बराबर। एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या कि जब आप एज अ ब्लीचिंग एजेंट उसको यूज करते हो, पर्पस ब्लीचिंग एजेंट जब आपका होता है, तो उसके बाद हाइपोक्लोराइड या तो क्लोराइड जो होता है, रेसिड्यूल जो आपको कंपोनेंट मिलते हैं हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड, उसके बाद भी उसको वो क्या कर देता है, वहां पर कन्वर्ट कर देता है दूसरे कंपाउंड्स के अंदर, उसको डीकम्पोज कर देता है, डीकम्पोज द क्लोराइड and hypochlorite. So that's why the word used that is called anti-chlor disinfectant. It is used as a preservative. Preservative तो आप जानती हो कि कोई भी सब्सटेंस को अगर लंबे टाइम तक के लिए आपको उसको रखना है, स्टोर करके रखना है, then it is called preservatives. It is used in the industrial production of sulfuric acid H2SO4 जो अभी हम लोग सीखेंगे। कैल्शियम बाइसल्फेट, सॉरी कैल्शियम बाइसल्फाइड है CHSO3 ट्वाइस, और सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम
हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां तक की कहानी थी जो थी SO2 की। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। क्या अब हम लोग करेंगे बेटा? तो ऑक्सो एसिड्स बराबर ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो इसके आपको क्या करने हैं? स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। स्ट्रक्चर्स इसके आपको ड्रॉ करने हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले है सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। तो फर्स्ट टाइटल लीजिए आप, सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फरस एसिड? H2SO3। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है? यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है? आपका सल्फर है। तो पहले आप सल्फर ड्रॉ कर लीजिए। सल्फर के यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर दूसरा OH है, बराबर। यहाँ पर एक लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हर एक स्ट्रक्चर में एटलीस्ट ऑलमोस्ट सब स्ट्रक्चर्स में आप ऑब्जर्व करोगे तो सल्फर का ऑक्सीजन के साथ वहां पर डबल बॉन्ड तो है ही। तो दैट इज H2SO3। ये पहला स्ट्रक्चर आया। सेकंड स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर, सेकंड स्ट्रक्चर जो है उसमें हम लोग यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हो आप? तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या चेंज आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड में सिर्फ एक ही चेंज आता है कि एक ऑक्सीजन बढ़ा, यानी ये जो लॉन पेयर है वहां पर भी आप ऑक्सीजन रख दो। लॉन पेयर की जगह पर भी आप ऑक्सीजन रख सकते हो, तो वहां पर स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली हो जाएगा। H2SO4 क्या होगा? यहाँ पर H2SO4 है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई सल्फर, लॉन पेयर की जगह पर मैंने आपको क्या बताया? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है? OH। देखो जिस तरह से सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना तो याद हो जाएगा, बराबर। बहुत इजी है। ऑक्सो एसिड और सल्फर के अंदर पहले सल्फर एसिड को जब करना है तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, दोनों में है। OH दोनों में है, लॉन पेयर है, ऑक्सीजन है। डन। तो ये हो जाएगा H2SO4, ये हो जाएगा आपका H2SO3, बराबर। तो ये दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे आपके सल्फरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। देन वी आर मूविंग ऑन H2 थायोसल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम लोग बात कर ले, थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2S2O3, H2S2O3। लिखो यहाँ पर तीसरा H2S2O3। कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर? बहुत ही इजी है। कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर? H2S2O3 है ना यहाँ पर, तो अब पहला स्ट्रक्चर देखो, आपको तुरंत आइडिया आएगा। ये क्या था? H2SO3 था। एक सल्फर बढ़ा के नहीं, कुछ करना नहीं। यहाँ लॉन पे जहां पर है वहां पर हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे? सल्फर। वहां पर क्या ड्रॉ कर लेंगे? सल्फर। तो बीच में तो सल्फर था ही, बीच में हमारे पास था सल्फर। तो यहां से स्टार्ट करेंगे कि सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह सल्फर ड्रॉ कर दो। एक ऑक्सीजन तो है ही, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या ट्रिक है। तो पहले आपने जो ड्रॉ किया है वो तो चलो ठीक है, याद रहना चाहिए कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ लॉन पेयर। लॉन पेयर की जगह ऑक्सीजन आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड, वापस ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ गया। देन इट इज H2S2O3। तो ये बन जाएगा आपका, इसको क्या कहेंगे बेटा? H2S2O3 का नाम थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इट इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर इसका नाम भी मेंशन करते हैं, चलो, दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो हो गया। अब ऐसे ही दूसरे स्ट्रक्चर जो है वो आप ड्रॉ करेंगे साथ में। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। ओके, सो नाउ अब जो है इसके बाद का जो स्ट्रक्चर आपको करना है वो भी लिंक में ही चलेंगे। H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। देखो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, वैसा ही स्ट्रक्चर आपको करना है। यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज फोर्थ वन। तो H2SO5 जो है
यहाँ से देखो इसको H2SO5 में क्या करना है आपको, एक वहां पर ऑक्सीजन बढ़ाना है, यानी पेरोक्साइड लिंकेज बनानी बेटा। तो सल्फर कर लो, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यस, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यस, यहाँ पर OH कर दो, और यहाँ पर OH की जगह पर OH कर दो। यहाँ पर जैसे गांधी बापू का चश्मा बन गया, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड बना, क्या बना, पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाएगा। तो पेरोक्साइड बॉन्ड के बेसिस पे इसका नाम अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या नाम बताएंगे, बताओ, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं इसको, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा देखते रहने से नहीं होगा, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठो और उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तब लर्न हो गए हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते सारे स्ट्रक्चर्स लर्न, बराबर है। चलो, तो H2SO3 हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, फिर H2H2O3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा H2SO5, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं दैट इज H2S2O6। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था, ये रहा, आपको दिख रहा है, बराबर है। H2SO4 का स्ट्रक्चर आप देख लो, तो बीच में सल्फर है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और यहाँ पर एक जगह पर ऑक्सीजन है आपके पास। तो कुछ करना नहीं है आपको, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स दो बार ड्रॉ करो, बराबर, 2 बार सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऐसे ही। आप देखो, ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन दोनों में से हटा देना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, बराबर है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन, बराबर है, वापस एक ऑक्सीजन, और इसका बॉन्ड इसके साथ। हमने क्या किया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर H2S2, और 1 2 3 4 5 6 7 8, H2S2O8 बन जाएगा, H2S2O8। H2S2O8 जो है, ऊपर वाला परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो नीचे वाला परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसको लिखेंगे बेटा परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। आप इसको याद करो, आप 11th में इसको करते थे रेडॉक्स के अंदर। रेडॉक्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स थे वो आपने सीखे हुए हैं, H2SO5। तो व्हाट इज द नेम ऑफ H2SO5, क्या कहते थे इसको, कैरोस एसिड, कैरोस एसिड। और इसको क्या कहते थे, याद करो, मार्शल एसिड, क्या कहते थे, मार्शल एसिड। H2S2O8 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, H2S2O7, ये तो आप जानते ही हो। H2S2O7 को क्या कहेंगे हम लोग, डाइथायोनिक एसिड, H2S2O7, दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर लोगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है हटा दो, कम कर दो एक ऑक्सीजन, बराबर है। लिखो यहाँ पर ओलियम लिखो बेटा, H2S2O7, H2S2O7 जिसको कहेंगे हम लोग ओलियम। ओलियम यूज होता है सल्फोनेशन के अंदर, बेंजीन का जब सल्फोनेशन पड़ा था तो क्या यूज करते थे, H2SO4 प्लस SO3। तो यही स्ट्रक्चर जो है आपको ओलियम में भी ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो तो ऊपर हमारे पास 8 ऑक्सीजन है, नीचे हमारे पास 7 ऑक्सीजन है। तो जब हम लोग H2S2O7 करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, एक ऑक्सीजन आपको कम कर देना है। तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से OH, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रखो, बाकी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हो जाएगा OH। तो आप देखोगे H2S2, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, H2S2O7, दैट इज कॉल्ड ओलियम।
ओलियम जो है इसको हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो ये हो गया, इतना कंप्लीट करो आप लोग। नेक्स्ट जो है लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग यहाँ कहीं ही ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ये 7 वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप ड्रॉ करो, बराबर है। इसको कहते हैं ऑक्सो एसिड्स। सेवन वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, देन इट इज कॉल्ड पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको कहेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब जो एक स्ट्रक्चर बाकी है आपका वो बताओ मुझे कौन सा बाकी है? डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है यहां से ही ड्रॉ करेंगे। ये रहा सल्फर, बराबर है। सल्फर से स्टार्ट करो। सल्फर जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये 2 बार ऑक्सीजन यहां पर कर लेंगे हम लोग, यहां पर आएगा OH। बस ये स्ट्रक्चर किया ना, इसका मिरर इमेज बना दो। यहां पर वापस सल्फर करो, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये OH कर दो, बराबर। आप देखो ये हो जाएगा आपका H2 1 2 3 4 5 6 O6, H2O6, बराबर है। ये स्ट्रक्चर जो है वापस मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ, ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या किया, सल्फर था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, फिर आएगा वापस सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर OH आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड H2O6, डाइथायोनिक एसिड। डाई, इसके यहां पर लिखोगे डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। अब जरा ट्रिक जो है उसको देख लो कि कैसे करना है, बराबर। सल्फर एसिड में कैसे स्टार्ट किया था हमने, फिर से आपको बता देता हूँ, मेक श्योर आप आराम से फिर से देख लो। सल्फर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H2SO3 है, यानी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बाकी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचेंगे, तो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर करना क्या है कि लॉन्ग पेयर की जगह पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल दो, तो दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, खत्म। फिर क्या करेंगे, H2O3 करना है, यानी ये जो ऑक्सीजन था उसकी जगह पर हमने कर दिया सल्फर, खत्म। तो ये 3 स्ट्रक्चर तो टेक्निकली थे। फोर्थ में H2SO5 है, यानी एक ऑक्सीजन बढ़ा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में से ही H2SO5 बनाना है। यहाँ बाकी सब बराबर है, जहां पर OH था वहां पर मैंने OOH कर दिया, तो बेटा ये बन जाएगा पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO5, और H2SO5 जो है उसको हम लोग वहां पर कह चुके हैं कि H2SO5 को क्या कहेंगे, दैट इज कैरोस एसिड। तो कैरोस एसिड जो है इसका नाम है। फिर क्या करेंगे, H2S2O8। अब 2 सल्फ्यूरिक एसिड उठा लो, तो देखो सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ये था ही, OH भी था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया और 2 में से हाइड्रोजन निकाल दिया। OH में से हाइड्रोजन जैसे ही निकालोगे देन यू गेट द मार्शल एसिड, बराबर है। तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हो, या तो मार्शल एसिड। H2S2O7, एक ऑक्सीजन कम कर देंगे यहां से, तो ये बन जाएगा H2S2O7। और लास्ट में जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहते हैं डाइथायोनिक एसिड, तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये तो है ही, यहाँ पर OH, एस इट इज दूसरा स्ट्रक्चर, उसके साथ सल्फर वाला एडिट करवा दोगे, देन यू गेट डाइथायोनिक एसिड। यहाँ पर हमारा सल्फर जो है वो खत्म होता है, सल्फर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड हमने किया हुआ है, और ये ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन सल्फ्यूरिक एसिड। एक टॉपिक हमारा बाकी है सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये इतना आप कंप्लीट कर लो और आज ही ये लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।